जिसको जब चाहेगी उसको अपना मत देगी। अगर कोई चुनाव एक ही प्रक्रिया 5 बार अपनाई जाती है, 4 बार अपनाई जाती है, तो कितना नुकसान है। विपक्ष के साथ तो संकट है, उसमें कई छोटे छोटे दल इकट्ठा हुए हैं, तो अब उनमें यह है कि कल को हम रहें ना रहें। तमाम समस्याएं हैं देश की, उनको डाइवर्ट करने के लिए बिल लाते हैं। जब नंबर नहीं है, आपको पता है कि बिल नहीं पास होगा, तो आप बिल क्यों लाते? देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा में बिल प्रस्तुत हो कर दिया गया, बहस में उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब देश भर में वन नेशन इलेक्शन को लेकर के चुनावी चर्चा और चकल्लस शुरू हो चुकी है। लोग क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, लोग कितना जानते हैं और क्या है वरिष्ठ पत्रकारों की राय, उसके लिए हम मौजूद हैं यूपी विधानसभा के नवसृजित प्रेस रूम में, जहां पर हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और उसके बारे में कितनी जागरूकता लोगों में है और क्या वाकई में देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं, हम उनसे पूछेंगे सर क्या लगता है आपको कि यूपी में और देश भर में तमाम राज्यों में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको अगर पूरे देश में एक तरीके से लागू किया जाएगा तो क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर रही? वन नेशन वन इलेक्शन अगर विश्व के तमाम मुल्कों में हो सकता है तो भारत में बुरा ही क्या है। भारत का संघीय ढांचा कमोबेश उसी प्रकार का है जैसे विश्व के कई देशों का है, तो ये तो अच्छी पहल है, इससे स्टेट एक्सचेकर की बचत होगी। दूसरी बात, किसी पार्टी के फ़ायदे या न फ़ायदे का जहाँ तक सवाल उठाया जा रहा है, जनता जिसको जब चाहेगी उसको अपना मत देगी, वो तो खुला ऑप्शन है, उसमें कुछ कोई दबाव तो है नहीं, तो इससे कोई नुकसान मैं नहीं देख रहा हूँ, बल्कि एक आने वाले वर्षों में ये बहुत सुविधाजनक व्यवस्था होगी। अपोजिशन के विरोध का कॉन्क्रीट कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। मैं तो समझता हूँ कि देश में देश की बेहतरी के लिए जो बृहत्तर उपाय अपनाए जाएं उससे हर प्रकार का फ़ायदा है। इसमें नुकसान क्या है? एक आदमी 5 बार जाता है वोट देने और एक बार चुनाव होता है तो 1 महीने तक हंगामा चलता है, डेवलपमेंट की बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं, बार बार आचार संहिता लगानी पड़ती है। हाँ, तो चुनाव चाहे लोकसभा के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे कोई भी हो, हम लोगों के भी हो, कोई चुनाव हो, वो एक साथ हो तो दिक्कत इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कोई समस्या है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आम जागरूकता भी बहुत कम है, बहुत से लोग अभी इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, इससे कितना बदलाव होगा, क्या कुछ विस्तार से बता सकेंगे वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी प्रणाली है जो बहुदेशीय प्रणाली है, बहुत से देशों में चल रही है। इसके नफ़ा नुकसान पर तो बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत जो जनप्रतिनिधियों की होती है, जहां हम कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, वहां कायदे से तो ये चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर इतनी डिबेट करें कि वो डिबेट जनता तक जाए, जनता समझे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारी संसद में इस इशू को लेकर के बायकाट चलता है, सदन की कार्रवाई 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए चलती है। हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, अगर ख़राब व्यवस्था है तो अपोजिशन विमर्श के जरिए इस चीज़ को स्थापित करे सदन में कि इस व्यवस्था से देश का नुकसान होने वाला है। अपोजिशन ये काम तो कर नहीं रहा है, तो कायदे की बात यह है कि और सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि संसद में जाने के पहले या संसद में इस बिल को अब तो आ चुका है तो जनता को भी जागरूक करने का उसको एक यत्न करना चाहिए, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय में दोनों पक्ष से कुछ कमियां हैं। अपोजिशन की कमियां मैं ज़्यादा देख रहा हूं, जहां तक मेरा निजी विचार है। इस व्यवस्था में मैं कोई खामी नहीं देखता हूं, बल्कि कालांतर में यह व्यवस्था देश के लिए लाभप्रद होने वाली है। देश के लिए ये व्यवस्था लाभप्रद है। वरिष्ठ पत्रकारों में तमाम राय है, विभिन्न मत हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ एक सज्जन और है, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो चाहते हैं कि आखिरकार हम उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिरकार विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। जब सरकार उस बात को बताना चाह रही है, जनता उस चीज़ को समझना चाह रही है, तो आखिर विपक्ष कहाँ कमज़ोर साबित हो रहा है? दरअसल राजनीति करने के लिए कोई विषय तो चाहिए
विपक्ष के पास अगर राजनीति करने का कोई विषय नहीं उपलब्ध है तो यही उपलब्ध है, वन नेशन वन इलेक्शन। इससे नुकसान किसका है? अगर कोई चुनाव एक ही प्रक्रिया 5 बार अपनाई जाती है, 4 बार अपनाई जाती है तो कितना नुकसान है। पहले कोई व्यक्ति विधानसभा में वोट करने जाता है, वही व्यक्ति जिला पंचायत में वोट करने जाता है, वही व्यक्ति जो है लोकसभा में वोट करने जाता है। तो ये वोटिंग की इतनी प्रक्रिया में कितना खर्च होता है देश का, कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है। लेकिन इसको लेकर इसके सार्थक पहलुओं पर, इसके सकारात्मक पहलुओं पर बात नहीं होती है। बात होती है कि इससे बीजेपी अपना फ़ायदा उठा ले जाएगी। अरे ये राजनीति है, राजनीति सबके लिए होती है, चुनाव सबके लिए होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हों, सबको इससे फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है किसी प्रणाली से, किसी सिस्टम से, तो कालांतर में से बदलाव भी किया जाता है। लेकिन जब बिना नफ़ा नुकसान का फ़ायदा देखे पहले से इस बात का हल्ला मचा दिया कि नहीं बीजेपी तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, ये सोच गलत है। इस पर विचार विमर्श गंभीर रूप से होना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर देशव्यापी बहस चलानी चाहिए थी। सरकार को पहले बहस चला करके एक जनमत तैयार करना चाहिए था व्यापक तरीके से, तब इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। शायद इसी बात का भ्रम है कि ये जनमत तैयार करने से पहले या इस चीज़ों के जो तमाम चीज़ें भ्रम पैदा हो रहे हैं उनसे काला साया छाटने की जरूरत थी, वो करते और इसके बाद फिर इसको लागू कर दे तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी जब आ ही गया है तो उसमें क्या बुराई है, आने देना चाहिए। ये लागू हो, फिर अगर उसकी कोई खामियां उभर कर आएंगी तो उनको दुरुस्त करने के लिए भी समय मिलेगा। अमित शाह ने सदन में कहा था कि अगर जो भी राज्य होगा और देश में जब चुनाव होंगे तो कोई राज्य हम हारेंगे भी, कोई राज्य जीतेंगे भी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक साथ सत्ता बरकरार रखें और 29 का इलेक्शन 28 में करा करके खुद अपनी सत्ता बरकरार रखने का एक फार्मूला है सरकार का। विपक्ष की अपनी एक कमजोरी है, उनकी जो कमजोरी है उसको इस रूप में सत्ता पक्ष पर थोपना चाहते हैं। उन्हें अपने पक्ष को मजबूत करना चाहिए। हम कितने अच्छे दिखें कि हमें लोग चुने, ये देखना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं वो तो एक अपने चुनाव में सरकार में बने रहने के लिए ऐसा उपाय करें। अरे भाई उनके पास ऐसी कौन सी जादू छड़ी है कि वो बरकरार रखना चाहिए? क्या इतने बड़े ताकतवर है? क्या वो तानाशाह हैं कि देश में की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करते हुए और लागू कर देंगे और चुनाव जीत लेंगे? ऐसा नहीं है। इसी देश में एक साथ 2-3 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिनमें कुछ में कांग्रेस जीती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती है, कहीं क्षेत्रीय दल जीते हैं। इसका अर्थ इससे तो स्पष्ट है ना कि कोई तानाशाही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। ये कहने की बात है कि नहीं साहब ऐसा हो रहा है और ऐसा हो जाएगा, ये भ्रम है। और अपनी कमजोरी दूर करने के बजाय विपक्ष इस तरह की जो ठीकरे सत्ता पक्ष के माथे फोड़ रहा है, इसका नुकसान विपक्ष को ही होने वाला है। ठीक है, विपक्ष को नुकसान होने वाला है। विपक्ष चाहता भी है कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएं, लेकिन कितने स्तर तक पहुंचा पा रहा है ये समझने वाली बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भारत सिंह जी भी हैं। भारत सिंह जी से पूछेंगे कि क्या लगता है भारत जी, ये सरकार बार बार ये कह रही है कि ये देश के लिए है, देश के फायदे के लिए है, तो विपक्ष क्या देश का फायदा नहीं चाहता? नहीं, विपक्ष देश का फायदा चाहता है, ये सही बात है, देश का फायदा तो है ही है। उसमें योजनाओं जब बार चुनाव होता है तो डिस्टर्बेंस होता है, योजनाओं का शारीरिक ह्रास होता है, मानसिक ह्रास होता है। उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष का देश का जो है उज्जवल भविष्य नहीं चाहता, उसमें विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि उसको ये पता है कि जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं राज्यों में, उनको ये डर लग रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व पे संकट आएगा। इस नाते वो थोड़ा बच रहा है इससे। और सही बात है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जनता भी चाहेगी कि देश में 2 ही दल हों जो अपने अपने हिसाब से काम करें, तो उनका दबाव भी, जनता का दबाव भी रहेगा। और जो भी चुन के आएगी, जो भी सत्ता, जो भी राजनीतिक दल, तो उस पर भी दबाव रहेगा कि हाँ हम डेवलप करें जिससे अगले दफ़ा हम चुन के आएँ। और जो विकसित देश हैं अभी तक, जैसे जो कोविंद जी की जो कमेटी गई थी कई देशों में, तो 7 देशों की कमेटी, मतलब वहाँ के संविधान को लेके लोग आए थे, तो वहाँ पे भी यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन है, तो आज विकसित हैं। उसी आधार पे ये भी चाह रहे हैं कि हम विकसित हों। विपक्ष के साथ तो संकट है, उसमें कई छोटे छोटे दल इकट्ठा हुए हैं, तो अब उनमें यह है कि कल को हम रहें न रहें, इसलिए वो बच रहे हैं इससे, वो विरोध कर रहे हैं।
तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों को खतरा है और जो राष्ट्रीय दल हैं वो सुरक्षित रहेंगे? इसीलिए दोनों ही स्तर पर कहा जाए तो कांग्रेस और भाजपा अंतर्मन से ये चाहते हैं कि नेशन में एक इलेक्शन हो और क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। हाँ, ये सही बात है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि राजग में भी जो छोटे दल उनके साथ में हैं वो भी सामने से तो क्योंकि सरकार में है तो सामने से विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप उनको इंटरनल बैठ के बात करेंगे विजय भैया तो उनको आपको लगेगा कि हाँ ये इनमें भी घबराहट है कि कल को भाजपा बड़ी जगह है, बड़ी संस्था है, बड़ा दल है, तो धीरे धीरे उनके लोग टूट के उसमें समाहित हो जाएंगे। तो इस नाते वो दूसरे देशों में मैं जानता हूँ, जैसे जो है अमेरिका में मुझे लगता है करीब एक 70-75 साल पहले जो कुछ एक दो दल थे, ऐसे ही उसमें रसा में था, वहाँ पे 2-3 दल थे छोटे, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो वो सब डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए। वैसे यहाँ पे भी कांग्रेस भी तो इंटरनल चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि उसको भी लाभ मिलेगा, तुरंत तो नहीं मिलेगा लेकिन उसको बाद में तो लाभ मिलना ही मिलना है, इसलिए दोनों ही छोटे दलों को लाभ पहुंचाने की जो कोशिश है वो विपक्ष चाहता है और सत्ता पक्ष चाहता है कि बड़े दलों को इसका फायदा मिले। और बड़े स्तर पर चुनाव जब होंगे, वन नेशन और वन इलेक्शन की जब बातें होंगी तो कुछ लोगों को नुकसान भी होगा और वो क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप सिन्हा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। क्या लगता है सर कि जो छोटे दलों को अपनी चिंता सता रही है लगातार कि हम अगर अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे तो इलेक्शन किसके लिए होगा, कौन चुनाव लड़ेगा और किसका नेतृत्व करेंगे, तो क्या ये अस्तित्व की लड़ाई है? बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें छोटे दल खत्म हो जाएंगे। ये बिल लाकर ये नंबर का गेम है। देखिए अब इनके पास ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कहीं नंबर गेम इनके फेवर में नहीं है, लेकिन ये बिल लाके इन्होंने पटक दिया और इसको समिति के सुपुर्द कर दिया गया। इसी तरह महिला आरक्षण बिल लाए थे, वो आज तक उसका पता नहीं है। तो ये डाइवर्ट करने के लिए जो वर्तमान समस्याएं हैं देश की, उनको डाइवर्ट करने के लिए बिल लाते हैं। जब नंबर नहीं है, आपको पता है कि बिल नहीं पास होगा, तो आप बिल क्यों लाते हैं? हाउस में डिबेट करिए, देश की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए। उस पर आप गोलमोल बात करने के लिए बिल ला के पटक करके उसको डंप कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है और बहस का अड्डा है लोकसभा। आप वहाँ पे बहस करिए और देश हित में बहस करिए, पब्लिक को गुमराह मत करिए। तो क्या लगता है कि ये बड़े अफसरों को, यानी इस तरीके से कहा जाए तो बड़े मुद्दों को छिपाने के लिए इस तरीके के मुद्दे भाजपा बीच बीच में लाती रहती है ताकि मुख्य मुद्दे गायब हो जाएं और जो विपक्ष का जो एजेंडा है वो भी चलता रहे और सरकार भी अपने हिसाब से चलती रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो? हाँ, यही मंशा है। मुख्य मुद्दों को गायब करके अपने माफिक के मुद्दों को ले आए। कहीं मंदिर मस्जिद ले आए, हिंदू मुसलमान ले आए। आप कभी अडानी पे बात नहीं करते, आप कभी किसानों पे बात नहीं करते, आप किसी पे बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बात वो करते हैं जिससे जनता जो है भ्रमित रहे और इनकी साख बनी रहे और ये अपना वोट बैंक साधे रहें। क्या लगता है कि भविष्य में तीसरे मोर्चे की भी बात हो सकती है? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगर कांग्रेस मान जाती है और भाजपा मान जाती है तो जो छोटे दल हैं वो तीसरा मोर्चा बना करके अपने हित की बात करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। देखिए पहले तो ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा। अगर बाय द वे पास हो जाता है किसी भी एन कैन प्रकरण, तो इसमें सिर्फ दो ही दल बचेंगे, एक कांग्रेस और एक भाजपा। बाकी सब दल, क्षेत्रीय दल, बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। सदन में तो 298 उसके पक्ष में है, बहस को मंजूरी मिल गई है, 198 विरोध में है। लेकिन बहस को जब मंजूरी मिल रही तो इसका मतलब है ना कि आगे इसको लागू भी किया जा सकता है। हो ही नहीं सकता है, सब लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसमें भाजपा भी, इसके बहुत से सांसद हैं जो इसके पक्ष में नहीं हैं। तो जो राजग के सहयोगी हैं उनका क्या होगा? वो अपनी दुकान अपना कहीं और सजाएंगे। तो क्या कांग्रेस को अब नया मुद्दा मिल जाएगा कि जो उनके नहीं वो हमारे? ये सब मिलके एक दल हो जाएगा, सब ज़्यादातर कांग्रेस में समाहित हो जाएंगे और भाजपा को टक्कर देंगे। तो कुल मिलाकर भाजपा को टक्कर देने की बात जरूर हो रही है और विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और जनता को बताने की कोशिश भी कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आम जनता का पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगी, समय बचेगा और लोगों को एक नया अवसर मिलेगा, देश के विकास कार्य को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर जो विकास हर बार आचार संहिता के सहारे रुक जाता है उसे आगे बढ़ाने में सरकार को फायदा मिलेगा। और देखना यही है कि क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतार पाएगी भाजपा या विपक्ष इसे आड़े हाथों लेते हुए हर बार इसका विरोध जिस तरीके से करता है जिन मुद्दों का, उसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी सदन में बहस के बीच कहीं गुम हो जाएगा।
कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज लखनऊ।